एक समय की बात है। किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए वह निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। इसलिए गांव वाले उसकी इज्जत व उसका सम्मान किया करते थे। एक बार की बात है, गांव में दुर्भाग्यवश अचानक भीषण बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। थोड़ी ही देर में पानी इतना अधिक बढ़ गया कि गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में बढ़ने लगे। तभी एक आदमी की नज़र उस साधु पर जा टिकी जो अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप रहा था। साधु को इस हाल में छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए वह साधु पास आया और उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह देने लगा। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता चला गया और पानी अब साधु के कमर को आसानी से छू पा रहा था कि इतने में वहां से एक नाव गुजरी। नाव वाले ने साधु को इस अवस्था में देखकर कहा कि हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। साधु ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे इस हाल में छोड़कर जा सकते हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जाकर अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता छोड़ दो, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। साधु की यह बात सुनकर नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। अब तो पानी साधु के गर्दन से ऊपर भी बढ़ने लगा। ऐसी परिस्थिति में वह साधु पेड़ पर चढ़ना उचित समझा। इसलिए वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक कहीं से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। साधु ने जब आवाज की ओर देखा तो पाया कि यह एक हेलीकॉप्टर है जो साधु की मदद के लिए आया है। तभी बचाव दल वालों ने एक रस्सी लटकाते हुए साधु जी से कहा कि हे साधु महाराज, आप इस रस्सी को जोर से पकड़ लीजिए, मैं आपको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। पर साधु ने फिर यही बोला कि मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी इस जिद के आगे बचाव दल वाला भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मौत हो गई। मरने के बाद साधु स्वर्ग पहुंचा और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने आपकी पूरी लगन के साथ आराधना की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आपने मुझे नहीं बचाया। ऐसा मेरे साथ क्यों किया प्रभु? साधु की यह बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहले ग्रामीण के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार
हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मेरे इन अवसरों को समझ नहीं पाए। साधु भगवान के इस अवसर को न पहचान पाने के कारण पछताने लगा और ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि हमें कभी भी किसी के बातों का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कभी भी और किसी भी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद।